Dear student, Economics second chapter, Sector of the Indian Economy. इंडियन इकोनॉमी को मेनली कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? तो इंडियन इकोनॉमी को मेनली 3 सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी और सर्विस सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या है? When we produce a good by exploiting nature resources, it is an activity of the primary sector. जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है. दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector. क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है, यह सभी प्रोडक्शन का बेस है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं. चूँकि अधिकांश नेचुरल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं. दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर. Since this sector gradually become associated with the different kind of industry that came up, it is also called as industrial sector. इस सेक्टर में विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन होता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. थर्ड है टेरिटरी सेक्टर. The primary or secondary sector. After primary and secondary sector, there is a third category of facilities that falls under tertiary sector and is different from the above two. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अतिरिक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी की तीसरी कोट है टेरिटरी सेक्टर. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. ये एक्टिविटीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के विकास में
मदद करती हैं। These activities by themselves do not produce a good, by they are and did are a support for the production process। यह सेक्टर जो है वस्तुओं के प्रोडक्शन नहीं करती हैं, बल्कि वह प्रोडक्शन प्रोसेस में सहयोग करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर would need to be transported by trucks or train and then sold in wholesale and retail shops. At time it may be necessary to store these in godowns। मतलब जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उस प्रोडक्शन का जो है टेरिटरी सेक्टर उस प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा टेरिटरी सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, स्टोर कोई चीज़ स्टोर करना हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, बैंक सर्विसेज हुई, ये सारा कुछ हमारा टेरिटरी सेक्टर में आता है। इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर, जिसको हम टेरिटरी सेक्टर ही कहते हैं, टेरिटरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम essential service that may not directly help in the production of goods। For example, we required teachers, doctors and those who provide personal service such as washman, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting works। In recent times, certain new service based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call center software companies it's have become important। मैंने इतनी चीज़ें भी टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। टीचिंग जॉब हो, लायर हो, डॉक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लगे लोग हों, आईटी में लगे लोग हों, बार्बर हों, ये सब टेरिटरी सेक्टर में ही आते हैं। कंप्रेजिंग द थ्री सेक्टर, तीनों सेक्टर का तुलना हम किस प्रकार से करते हैं, तो हम जब तीनों सेक्टर का तुलना करते हैं तो प्रोडक्शन का नहीं, या फिर तो उसके प्रोडक्शन के वैल्यूज़ का कंपैरिजन हम लोग करते हैं। द वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर and the sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product, जिसको GDP कहते हैं, of a country। It is the value of all final goods and service produced within a country during a particular year। GDP shows how big the economy is। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस फाइनल्स गुड्स और सर्विस का मूल्य उस वर्ष में सेक्टर के
टोटल प्रोडक्शन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन के टोटल को देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स या जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। नेक्स्ट कंटेंट हमारा है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। प्रारंभ में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन किस तरह से यह चेंजेज आया, ओवर ए लॉन्ग टाइम, more than 100 years, and especially because new method of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rate. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift and taken place. This means that the importance of the sector had changed. एक लंबे समय के बाद, एक लॉन्ग टाइम के बाद फैक्ट्री प्रोडक्शन की नवीन प्रणाली के प्रचलन से फैक्ट्रियां अस्तित्व में आईं और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र माने सेकेंडरी सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि सेक्टरों का महत्व चेंज होने लगा। पहले जो केवल प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करते थे, एग्रीकल्चर वेस्ट ही सारा वर्क था। जब फैक्ट्रियां इस्टेब्लिश हुई और फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, तो यह डेमोग्राफी जो है वर्क करने की धीरे धीरे चेंज होने लगी। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employment in the service sector. This is a general pattern observed in development countries. और लगभग पुनः 100 वर्ष के बाद जब टेरिटरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, विकसित डेवलप कंट्रीज में जब सेकेंडरी सेक्टर से टेरिटरी सेक्टर की ओर पुनः बदलाव हुआ, कुल उत्पादन की दृष्टि से टेरिटरी सेक्टर का महत्व बढ़ गया। अधिकांश वर्किंग लोग टेरिटरी सेक्टर में स्टेबल होने लगे। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। प्राइमरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया।
राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। यहाँ एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ के आधार पर जो है तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन के विषय में बता रहा है। यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ यहाँ दिया हुआ है ग्रीन येलो और पर्पल से। ग्रीन येलो पर्पल ये प्राइमरी सेक्टर है, येलो सेकेंडरी सेक्टर है और वो टेरिटरी सेक्टर है। ओवर द 40 years between 1971 to 111 के बीच का ये जो है आंकड़ा यहाँ पर दिया है। वाइल प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड, इट हैज इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द टेरिटरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में यहाँ देख सकते हैं कि ये टेरिटरी सेक्टर जो पर्पल कलर से है, टेरिटरी सेक्टर में इंक्रीज ज़्यादा हुआ है। टेरिटरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। Why is the territory sector becoming so important in India? There could be several reasons. टेरिटरी सेक्टर के डेवलपमेंट के कुछ कारण हैं। फर्स्ट कारण बता रहा है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज इट्स आर required. This can be considered as basic service in a developing country. The government has to take responsibility for the provision of this service. किसी भी देश में जो सर्विस है, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मिलिट्री, ट्रांसपोर्ट्स, बैंक, इंश्योरेंस इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है। इसलिए किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज leads to development of service such as transport, trade, storage and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such service. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और स्टोरेज जैसी सर्विस का डेवलपमेंट हुआ। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का विकास जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक टेरिटरी सेक्टर का डिमांड होगा।
थर्ड है एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपुल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विस लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, private hospital, private school, professional training. It's you can see this change quite sharply in cities, especially of big cities. थर्ड में है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, कुछ लोग अन्य सर्विस जैसे रेस्टोरेंट, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इत्यादि की डिमांड करते हैं। आप सिटीज़ में विशेषकर बड़े शहरों और नगरों में इस चेंज को देख सकते हैं, इस परिवर्तन को देख सकते हैं। फोर्थ, ओवर द पास्ट decade or so, certain new service such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these service has been rising rapidly. चौथा है कि प्रेजेंट टाइम में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण बहुत सी न्यू सर्विसेज इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी हो गई। इन सर्विसों के प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई, जिस कारण टेरिटरी सेक्टर का जो है डेवलपमेंट हुआ। आगे तो हम लोग आएंगे कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड। इन सेक्टरों के जानकारी के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड कहाँ पर है, कहाँ पर रोजगार प्राप्त, किस सेक्टर में अधिक लोग नियोजित हैं, रोजगार पाते हैं, इसके विषय में चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्म में करेंगे। थैंक यू।